तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवेल हमजाद का एपिसोड नंबर 11। अगर हमजाद मुझे धक्का न देता तो मैं उसके ताकतवर पंजों और जबड़ों का शिकार हो जाता। मैंने इससे पहले सिर्फ कहानियों में पढ़ा था कि ये कितना खूंखार जानवर है। अपने सामने चंद कदम दूर खड़े उसे देखना, वो भी उस वक्त जब वो अगले हमले के लिए पड़तौल रहा हो, यकीनन किसी भी इंसान के आसाब मफलूज कर दे। मैं जैसे अपनी जगह साकित हो गया। मेरी निगाहें उस स्याह चीते पर जमी थीं जिसे ब्लैक पैंथर कहा जाता है। ब्लैक पैंथर के पीछे मुझे हमजाद नजर आया, मगर पैंथर हमला नहीं कर पा रहा था। शायद हमजाद की किसी शक्ति का कमाल था। इमरान, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो वरना ये तुम्हें चीर फाड़ देगा। हमजाद की आवाज सुनकर मैं अपने होश में आया। मैं अपनी जगह खड़ा हुआ और मंत्र पढ़कर उंगलियों को सीधा कर दिया। जंगल चीते की दहाड़ों और खौफनाक चीखों से गूंज उठा। मेरी उंगलियों से निकलने वाली आग उसे झुलसा रही थी, मगर वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर पा रहा था। शायद हमजाद ने उसे किसी शक्ति से जकड़ा हुआ था। चंद लम्हों बाद वहां जले हुए गोश्त की बदबू फैल गई और चीते का जिस्म जलकर कोयला हो गया। हो हो हो। जंगल अजीब सी इंसानी आवाजों से गूंज उठा। मुझे अपने चारों तरफ दरख्तों में छिपे जंगली नजर आने लगे, मुकम्मल तौर पर बरहना, किसी के हाथ में तीर, किसी के नेजा, जिस्म पर नक्श व निगार। इमरान, कोई हरकत न करना, हमजाद ने मुझे टोका। मैं अपनी जगह साकित हो गया। हमजाद नादिदा था और यकीनन वो जंगली उसे देखने और सुनने से कासिर थे। ये बोकारी कबीले वाले हैं, जंगल की सरहद के मुहाफिज। हम जंगल में दाखिल हो चुके हैं, इंतजार करो, हमजाद ने हिदायत दी। मगर अगले ही लम्हे वो जंगली आगे बढ़ाए, मगर किसी के चेहरे पर या अमल से जाहिर नहीं हो रहा था कि जारिहाना है। अचानक सारे जंगली जमीन पर सजदे में गिर गए। हुकुम आबा, हुकुम आबा, लोका हुकुम आबा। शक्तियों वाला, शक्तियों वाला, अजीम शक्तियों वाला। मुझे अंदाजा हो गया उन्होंने मेरी उंगलियों से निकलती आग और चीते को राख करने का मंजर देख लिया है। जंगल में दाखिल होते ही अच्छी इब्तिदा थी। बोला, माँ का नो तो होशा, खड़े हो जाओ। सरदार सामने आए। मैंने जंगलियों को मुखातिब होकर कहा। तमाम जंगली खड़े हो गए और उनमें से एक चंद कदम आगे बढ़ाया। पोना माशर टोपा शोंगी बोका होको मापा। सरदार कबीले में है, हमारे कबीले में चलो शक्तियों वाले। चल भाई, तेरे तो वारे न्यारे, मजे कर, रात गुजार जाकर कबीले में, काली काली नारियों के संग। मैं इससे आगे नहीं जा सकता। हमजाद मुझसे मुखातिब हुआ। मैंने भारी दिल से हमजाद को अलविदा कहा और इन जंगलियों की मुअय्यत में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलकर अचानक दरख्तों के बीच झोंपड़ियां नजर आईं। ये बांसों और झाड़ियों से बनी झोंपड़ियां थीं। मर्द और औरतें मुकम्मल बरहना अपने कामकाज में मशगूल थीं। नंग धड़ंग बच्चे टोलियों की शक्ल में कहीं खेल रहे थे, कहीं बैठे हुए थे। होको मापा, होको मापा। शक्तियों वाला, शक्तियों वाला। मेरे साथ चलने वालों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तमाम बस्ती के लोग सजदा रेज होते गए। मैं उन्हें उठने का कहता आगे बढ़ता रहा। शोर सुनकर एक झोंपड़ी, जो कि आम झोंपड़ियों की निस्बत काफी बड़ी थी, उसमें से एक लहीम शहीम चौड़ा शक्ला शख्स बरामद हुआ। उसके हुलिये और डील डॉल से लग रहा था यही बस्ती का सरदार है। वो सरदार झोंपड़ी से निकलकर चलता हुआ मुंह से कुछ दूर आकर रुक गया। उसके हाथ में नेजा था। लोका होको मापा, अजीम शक्तियों वाले। सरदार एक घुटने के बल ताजीमन झुका और नेजा जमीन पर लिटा दिया। बोला, माका, खड़े हो जाओ। मैं सरदार से मुखातिब हुआ। 16 मैनो बीता वांगी तीपा लोना बानी, या ना मी पोसी कीता वाना बीला तीना खन। हमारे काहिन ने पेशगोई की थी, 21 सूरज डूबने से पहले शक्तियों वाला हमें दर्शन देगा और हमारी मुसीबत दूर करेगा। सरदार ये कहता हुआ अपनी जगह खड़ा हो गया। क्या आफत आई है तुम लोगों पर? मैं सफर में हूं, मुझे आगे जाना है, मैंने उनकी जुबान में जवाब दिया। देवताओं के नाम पर हम पर रहम करो शक्तियों वाले। मेरा कबीला, मेरे लोग खत्म हो रहे हैं, कुछ वक्त रुक जाओ, हमारी सहायता करो देवताओं के नाम पर। सरदार आजिज़ी से गिड़गिड़ाने लगा। मुझे उलझन होने लगी। क्या मुसीबत है? मेरी अपनी उलझने कम नहीं। एक तवील सफर करना है मुझे, आर्याना को हासिल करना है साधु के ठीक होने से कबल, और यहाँ इनको। ठीक है, मेरे रुकने का इंतजाम करो, मैंने बेजारी से कहा। सरदार के चेहरे पर खुशी के तासुरात नमूदार हो गए। उसने 2 लोगों को हुक्म दिया। उन्होंने मुझे एक झोंपड़ी में पहुंचा दिया। झोंपड़ी में घास फूस से बना बिस्तर लगा हुआ था, चंद बर्तन थे और एक कोने में मशाल जल रही थी।
शायद झोंपड़ी ये मेहमानों या ऐसे ही किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती होगी। मैं बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। मैं आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। झोंपड़ी के दरवाजे पर आहट हुई। अगले ही लम्हे 2 जवान लड़कियां हाथों में थाल उठाए अंदर दाखिल हुईं। मादरजात बरहना, स्याह जिस्म, तनी हुई छातियां, चेहरे पर नक्श व निगार। उन्हें बरहना देखकर भी किसी किस्म के जज्बात बेदार नहीं हुए। शायद स्याह रंगत और चेहरे पर खौफनाक नक्श व निगार इसकी वजह हो। यहाँ बरहंगही शायद मायूब नहीं थी, या ये लोग जदीद दुनिया से कोसों दूर थे। लड़कियों के हाथ में मौजूद एक थाल में मुख्तलिफ किस्म के फल और पानी से भरा कटोरा था। दूसरी थाल में एक बहुत बड़ा सा भुना हुआ गोश्त का टुकड़ा था। वो थाल उन्होंने मेरे सामने रख दिए। शक्तियों वाले, सरदार ने भेजा है। ये किस चीज का गोश्त है? मैंने उनसे सवाल किया। मगरमच्छ का, लड़की ने जवाब दिया। मुझे उबकाई सी महसूस हुई, मगर उनसे कुछ कहना लाहासिल था। पता नहीं क्या क्या खाते होंगे ये। नहीं, मुझ पर देवताओं ने पाबंदी लगाई है। उठा लो ये गोश्त। मैंने फलों को खाना शुरू कर दिया। लड़कियां दिलचस्पी से मुझे देख रही थीं। फल खाकर मुझे शदीद प्यास महसूस हुई। मैंने पानी का प्याला उठाया और घुट-घुट चढ़ाने लगा, मगर नहीं, वो पानी नहीं था। मुझे देर में एहसास हुआ जब आधा प्याला खत्म कर चुका था। मैंने प्याला रख दिया, मगर देर हो चुकी थी। वो कोई बेइंतिहा तेज शराब नुमा मशरूब था जो तेजी से मेरे हवास मुअत्तल कर रहा था। मेरा सर घूमने लगा। कुछ ही देर शायद चंद लम्हे या शायद चंद मिनट मैं इंतगा फील हो चुका था। आंख खुली तो बिस्तर पर दराज था। मेरे पहलू में 18-20 साल की एक लड़की दराज थी जो मुझ पर लदी हुई थी और सो रही थी। हैरत अंगेज तौर पर उसके ऊपरी जिस्म का लम्स भी जज्बात में हलचल नहीं जगा सका। बिलाशुबा वो एक हसीन जिस्म की मालिक थी, मगर शायद कोई नफ्सियाती मसला था। काले रंग में मुझे कोई कशिश महसूस नहीं हुई। मेरा सर घूम रहा था। बहुत देर बाद हवास मुजतमिया हुए तो मैंने उसे साइड किया, जिससे उसकी आंख खुल गई। कौन हो तुम? मैंने सवाल किया। मैं अगानी हूं। सरदार ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए भेजा था, मगर तुम सोए हुए थे। कौन सी सेवा? सरदार कहाँ है? मैंने सवाल किया। जो तुम चाहो। उसकी आंखों में अजीब सी नशीली कैफियत थी और जज्बात से मगलूब हो रही थी। उस वक्त मेरा ध्यान गया कि मैं भी मुकम्मल बरहना था। जाओ, सरदार को भेजो, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। शक्तियों वाले, मुझे स्वीकार कर लो। मैं विनती करती हूँ, वरना बस्ती वाले मुझे हमेशा ताने देंगे। अजीब लड़की थी, अजीब बस्ती थी। जबरदस्ती मेरे गले लड़की मढ़ रहे थे और वो भी जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही थी। मुझे सोचने या कुछ कहने का मौका दिए बगैर वो लड़की मुझ पर सवार हो गई। मैं भी इंसान था, कब तक मज़ाहमत करता, जज्बात पर काबू पाता, आखिरकार तूफान में बह गया। सुबह के वक्त वो लड़की मेरी झोंपड़ी से गई। कुछ देर में सरदार अंदर दाखिल होता नजर आया। मैं दराज था, उठकर बैठ गया। मुझे अंदाजा था सरदार अपने दुखड़े रोएगा कोई। मैंने हाथ के इशारे से उसे रोका। सरदार, तुम शेर के सर वाली पहाड़ी के बारे में जानते हो, जिसके दामन में झील है। वहां कचामी कबीला आबाद है। इस कबीले के सरदार ने मेरी औरत को कैद किया हुआ है। 10 सूरज डूबने से पहले मुझे वहां पहुंचना है। अगर तुम दूसरी औरत ले लो। शक्तियों वाले, सरदार ने मेरी बात काट दी। इस बस्ती की जिस लड़की की तरफ इशारा करो मैं तुम्हारे तसर्रुफ में दे दूंगा। अजीब दलाल किस्म का सरदार था। समझ ही नहीं रहा था बात। लड़कियों की अफरें किए जा रहा था। तुम्हारी बीवी नहीं कोई? मैंने चिढ़कर सवाल किया। 2 हैं। जब उनका मुझसे इस्तेमाल करके दिल भर जाएगा तो वो किसी और को चुन लेंगी, सरदार ने दांत निकालते हुए कहा। मतलब तुम्हारे यहां औरतें चुनती हैं मर्दों को? ये सारी बस्तियों में ऐसा ही होता है। मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, सब बस्तियों के अपने कानून हैं, सरदार ने जवाब दिया। बहुत ही बेहुदा किस्म के कानून थे इनके। इनकी नजर में मर्द सिर्फ इस्तेमाल की चीज था। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। वो अगानी काली क्लोटी मनहूस मुझे इस्तेमाल करती रही रात भर। मुझे पहले पता होता तो गला दबा देता उसका। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। औरत को मर्द चुनते हैं, उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, सर का ताज बनाकर रखा जाता है। मैंने बात समेटी। अब इस जाहिल सरदार को मैं क्या समझाता कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इश्क बन जाता है, और इश्क में इंसान खुद को फना कर लेता है। उसके लिए महबूब की खुशी अहम होती है, अपनी जात नहीं। शक्तियों वाले, तुम जंगल से जाओगे तो 10 सूरज डूबने तक नहीं पहुंच सकते। वहां रास्ते में जंगली जानवरों के साथ दलदलें हैं जो इंसान को निगल लेती हैं। अगर तुम हमारी मदद करो तो मैं दरिया के रास्ते से
3 सूरज डूबने तक तुम्हें उसके करीब पहुंचा सकता हूं। सरदार ने काम की बात आखिर में की। मैं खुश हो गया। वक्त मुख्तसर हो रहा था आगे बढ़ने का, और खतरात भी कम थे। दरिया में बस मगरमच्छों का खतरा होता है, उनसे बचकर जाना होगा। सरदार ने मेरी खुशी पर पानी फेर दिया। मगर दरिंदों, हशरात, दलदल और आदमखोरों से बेहतर मगरमच्छ थे। यकीनी बात है, इसका कोई ना कोई हल इनके पास होगा। ठीक है, मैंने फैसले पर पहुंचते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे वहां तक पहुंचाओगे। अब अपना मसला बताओ। सरदार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यहां से आधे सूरज डूबने के फासले पर एक पहाड़ी गाड़ है, उसमें बोझनाच रहता है। वो हमारे कबीले पर हमला करके औरतों और मर्दों को उठा कर ले जाता है। उस पर हमारे तीर और भाले असर नहीं करते। ये बोझनाच क्या है? मैंने सरदार की बात काटी। 3 इंसानों के कद के बराबर वहशी, जिसकी एक आंख है और कई फुट लंबे हाथ, वह हर महीने हमारी बस्ती पर हमला करता है। सरदार के चेहरे पर खौफ के साए थे। तो तुम सब लोग इकट्ठे होकर उस पर हमला क्यों नहीं करते? मैंने पूछा। उस पर कोई चीज असर नहीं करती। मेरे लोग उससे खौफजदा हैं। औरतों ने बच्चे जन्ना छोड़ दिए हैं। मर्द अब हथियार नहीं उठाते। यार, इस बोझनाच का बच्चे जनने से क्या ताल्लुक? अगले ही लम्हे मुझे सवाल की बेवकूफी का अंदाजा हुआ। सरदार ने डायलॉग मारा था बस। ठीक है सरदार, अपने चंद लोग मेरे साथ कर दो, मैं उसे जहन्नुम वासिल कर दूंगा। सरदार ने हैरानी से मुझे देखा। शायद वह मेरे यकीन पर हैरान था। सरदार उठा और ताज़ीम देकर झोंपड़ी से बाहर निकल गया। किस्सा मुख्तसर। कुछ देर बाद मैं, सरदार और 5 बस्ती वाले उस देव की गाड़ की तरफ रवाना थे। रास्ते में कोई काबिले जिक्र वाकया पेश नहीं आया। आखिरकार हम उसकी गाड़ के पास पहुंच गए। सरदार और उसके साथियों के चेहरों पर खौफ के आसार थे। सबसे बड़ा मसला था उस देव को गाड़ से कैसे निकाला जाए। गाड़ के अंदर दाखिल होना तो बेवकूफ़ी होती, उसे दूर से निशाना बनाया जाना आसान होता। मैंने बड़े पत्थर गाड़ के दहाने से अंदर फेंके, शोर शराबा किया, मगर सब बेमतलब रहा। आगे मुकम्मल सन्नाटा था। अचानक जमीन जैसे हिलने लगी। नहीं, हिल नहीं रही थी, वह धमक थी चलने की, बोझनाच के। मैंने पलटकर देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। कम से कम 25 फुट कद का गोश्त का पहाड़ मेरी तरफ बढ़ रहा था। 8 से 10 मोटे ताजे मर्दों को अगर एक कर दिया जाए तो बोझनाच का वजूद बनता, और उसकी आंखें आंखों की जगह थीं ही नहीं। सिर्फ एक बड़ी आंख उसके माथे पर थी जो मुझे गुस्से से देख रही थी। सरदार और उसके साथी कहीं गायब हो चुके थे। मैंने मुश्किल से होश संभाले और मंत्र पढ़कर अंगूठी के कीड़ों को छोड़ दिया। सैकड़ों हजारों कीड़े अंधी तूफान की तरह बोझनाच पर हमला और हो गए। मैं अगला मंत्र पढ़ने के लिए तैयार था, मगर उसकी जरूरत पेश नहीं आई। फैजा बोझनाच की भीषण चीखों से गूंज रही थी। कीड़ों ने उसके पूरे जिस्म और चेहरे को ढंक लिया था और उसका गोश्त चाट रहे थे। बोझनाच अपने हाथों से उन कीड़ों को झाड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बेशक वो कीड़े अजाब की मानिंद थे। चंद मिनटों में ही बोझनाच जमीन पर ढेर हो गया, मगर जब वो जमीन पर गिरा तो वो ढांचे की शक्ल में था। ज्यादातर गोश्त कीड़े चाट चुके थे। मैं जानता था चंद लम्हों में ये खूंखार कीड़े उसकी हड्डियां भी छाट जाएंगे, और यही हुआ। आखिरकार मैंने मंत्र पढ़कर कीड़ों को वापस अंगूठी में समेट लिया। अचानक एक तरफ से सरदार और उसके साथी नमूदार हुए और मेरे सामने सजदे में गिर गए। शक्तियों वाले, तू अजीम है। शक्तियों वाले, तू अजीम है। मैंने उन्हें उठने को कहा। सरदार और उसके साथियों के चेहरों पर खुशी रक्साऊ थी। मुख्तसर ये कि वापसी बहुत खुशनुमा माहौल में हुई। सरदार ने वापस झोंपड़ी पहुंचकर एक रात रुकने को कहा, मगर मेरे लिए वक्त बहुत कीमती था। मैंने उसे चलने की तैयारी का हुक्म दिया। कुछ देर बाद मैं सरदार के बुलाने पर बाहर निकला तो सारी बस्ती जमा थी जो मुझे अलविदा कहने आई थी। 3 जवान और हट्टे कट्टे हबशी मेरे साथ चलने को तैयार खड़े थे। आखिरकार सरदार और बस्ती वालों से जान छुड़वाकर हम दरिया की तरफ रवाना हो गए। दरिया के करीब पहुंचकर उन हबशियों ने दरख्तों में छुपाया हुआ एक बहुत बड़ा सा डोंगा निकाल लिया। थी तो वो कश्ती, मगर गोल सी शेप की, एक बहुत बड़े डोंगे की तरह की। सबसे खास बात, इसके हर तरफ 1-1 फुट के तेज नुकीले कांटे नुमा कुछ गड़े हुए थे। मैं समझ गया ये मगरमच्छों से बचाव के लिए है। खाने पीने का सामान डोंगे में लाद कर हम चारों ने इसे धक्का देकर दरिया में उतारा और उस पर सवार हो गए, और मैं अरियाना के पास पहुंचने की खुशी में उसके ख्यालों में गुम हो गया। मैं अरियाना के ख्यालों में खोया हुआ था। जानता था अभी भी उसका हासिल आसान नहीं है।
उस साधु से मुकाबला लाजिमी था। इस सफर के बाद भी जाने क्या क्या मुश्किलात आईं। 3 सूरज डूबने तक हम सफर में रहे। रात को मैं डोंगे में ही सो जाता था। दरमियान में खाने और दीगर जरूरतों के लिए डोंगा नुमा कश्ती किनारे पर भी ले जाते रहे। रास्ते में बहुत सी जगहों पर मगरमच्छ नजर आए। 1-2 बार उन्होंने करीब आने की कोशिश की, मगर मेरी अग्नि वाली शक्ति काम आई और मैं उन्हें दूर रखने में कामयाब रहा। इसके अलावा कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया। आखिरकार हमारी मंजिल आ गई। तीनों हबशियों ने मुझे किनारे पर उतारा और रास्ता समझा दिया। चंद घंटों की मसाफत पर वो शेर के सर वाली चट्टान थी। मैं अपना दरांती नुमा हथियार लेकर जंगल में दाखिल हो गया। झाड़ियां और पौधे यहां भी रास्ते में आते रहे और मैं उन्हें काटता, रास्ता बनाता आगे बढ़ता रहा। मेरे दिल में बेशुमार ख्यालात चल रहे थे। साइंस कहती है दिल का काम सिर्फ खून पंप करना है। ख्यालात दिमाग में पैदा होते हैं, यानी मेरा दिमाग मुख्तलिफ ख्यालों की अमाजगाह बना हुआ था। मैं अरियाना के लिए इतना जुनूनी क्यों हूं? क्या ये मोहब्बत है या जिस्म की हवस? मोहब्बत जिस्म के बिना अधूरी है। मोहब्बत के इजहार का यही तो तरीका है। अगर सिर्फ जिस्म की हवस होती तो हमजाद मेरे बस में था। दुनिया की जिस लड़की की तरफ इशारा करता वो हाजिर कर देता। ये तो रूह से मोहब्बत है। जिस्म की प्यास नहीं है, ये रूह की प्यास है जो जिस्म से बुझती है। तो मोहब्बत तो सेक्स के बिना अधूरी हुई। हमजाद ने ठीक कहा था। लड़कियां हमेशा लड़कों से मोहब्बत करती हैं, ख्वाजा सरा से क्यों नहीं करती? अगर जिस्म जरूरी ना हो तो ख्वाजा सराओं से घप पप। ये नरम सी जमीन थी जिसमें मेरे पांव धंस गए थे। नहीं, जमीन नहीं, दलदल है ये। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमजाद मुझे इन हौलनाक दलदलों का बता चुका था। मैंने वापस निकलना चाहा। मैं पिंडलियों तक धंस गया। जितना मैं जोर लगा रहा था अंदर धंसता जा रहा था। सख्त जमीन जहां से मैं दलदल में दाखिल हुआ था सिर्फ चंद फुट दूर थी, मगर ये चंद फुट जिंदगी और मौत के दरमियान फैसला कुन थे। मैंने हिलना डुलना तुर्क कर दिया। मेरे धंसने की रफ्तार सुस्त हो गई। मेरे घुटने अंदर दलदल में जा चुके थे। वो सियाह बदबूदार कीचड़ मुझे जिंदा निगल रहा था। मैंने दाएं बाएं नजर दौड़ाई। दरख्त, झाड़ियां, पौधे, मगर कोई भी करीब नहीं था जिसे थाम सकता। क्या यही मेरा इख्तिताम है? क्या यही मेरी मौत है? मेरी कहानी का इख्तिताम, मेरी जिंदगी का इख्तिताम। मेरी आधी से ज्यादा रानें दलदल में धंस चुकी थीं। ये दलदल अंदाजा 15-20 फुट चौड़ी और उससे डबल लंबाई में थी। मैंने अपने दाएं बाएं तरफ नजर दौड़ाई। हर तरफ तवीलुल कामत दरख्त थे, पौधे थे, झाड़ियां थीं। मुझे एक रास्ता सूझ गया। मैंने मंत्र पढ़ा और दलदल से चंद गज दूर एक तवीलुल कामत दरख्त की बिल्कुल जड़ में उंगलियों से अग्नि बरसाने लगा। दरख्त खुश्क नहीं था। बहुत देर लगी। मैं कमर तक दलदल के अंदर चला गया, मगर आखिर मेहनत रंग लाई और दरख्त का तना जल गया और वो एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। जिंदगी मुझसे चंद फुट दूर थी, मगर दलदल में कदम उठाना और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। दरख्त चौड़ाई रुख दलदल के ऊपर गिरा हुआ था। मैं उसे थाम लेता तो मौत की सरहद से लौट आता। मैंने अपने जिस्म की सारी तवानाई, सारा जोर लगा दिया। आखिरकार मेरा एक हाथ दरख्त तक पहुंच गया। तब तक मैं सीने तक अंदर जा चुका था, मगर मैंने मौत को शिकस्त दे दी थी। मैंने दरख्त को थाम कर जोर लगाया और आगे बढ़ गया। आहिस्ता आहिस्ता एक तवील जद्दोजहद के बाद मैं अपना जिस्म दलदल से निकाल सका और उस दरख्त के तने पर चढ़कर लेट गया। ये अग्नि वाली शक्ति ना होती तो मेरी मौत यकीनी थी। तने पर लेटे लेटे रेंगते हुए मैंने दलदल पार की तो जान में जान आई। मेरी लुंगी, दरांती वगैरह दलदल में रह गई थी। मैं सीने तक बदबूदार कीचड़ में लथड़ा मादरजात बरहना खड़ा था। मैंने घास फूस और पत्तों से जिस्म को साफ किया और आगे बढ़ गया। मेरा हर उठने वाला कदम मुझे अरियाना की तरफ ले जा रहा था। ये लज्जत, ये सरशारी मेरे रगों पे में उतरी हुई थी। मैं आ रहा हूं, मेरी जान ए हयात, मेरी जिंदगी में आ रहा हूं अरियाना। उसी लम्हे जब मैं अरियाना के ख्यालों में गुम था, दरख्त पर से कोई नरम और लिजलिजी सी चीज मेरे कंधे पर गिरी। मैंने उसे झटक दिया, मगर देर हो चुकी थी। वो सब्ज रंग का सांप था जिसके जिस्म पर सुरख धारियां बनी हुई थीं। मेरे झटकने तक वो अपना जहर मेरे बदन में उतार चुका था। मेरा जिस्म जैसे खोलता हुआ लावा बन गया। यकीनन ये कोई बेहिसाब जहरीला सांप था। मेरा जिस्म सुन्न होने लगा। हाथों पैरों से ताकत तेजी से कम हो रही थी। मैं खुद ब खुद घुटनों के बल गिर गया। मौत मेरा मुकद्दर थी, शायद दलदल से ना सही, जहर से सही। मुझे मरना था। अरियाना आ।
मेरे होश और हवास तेजी से मुअत्तल हो रहे थे। जिस्म की खोलन बढ़ती जा रही थी। मैं तेजी से मौत की तरफ बढ़ रहा था, यकीनी मौत। जहन के किसी कोने में कोई किरण चमकी, हमजाद का ख्याल, अंगूठी का ख्याल, झरका तोड़, बस इतना याद है। जिस्म की सारी ताकत, सारी कव्वत जमा करके मैं अपना अंगूठी वाला हाथ होंठों तक लाया था। उसके बाद क्या बीती नहीं जानता। मैं होश और हवास से बेगाना हो चुका था, शायद मौत की वादियों में उतर चुका था। मैं बहुत ढीठ था, शायद, या फिर अरियाना की जस्तजू, अरियाना को पाने की लगन। मौत हर बार मुझे छू कर गुजर जाती। मुझे लग रहा था मैं हवा में झूल रहा हूं, मगर मेरे हाथ पांव पर जकड़न कैसी है। प्यास से हलक खुश्क। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने की कोशिश की। नीम व आंखों से मुझे आसमान नजर आया, सितारे चमक रहे थे। मैं सच में हवा में ही झूल रहा था। मैंने आंखें और खोली। मेरे हाथ बंधे थे और पांव भी। एक लंबा सा बांस उसमें प्रोया हुआ नजर आया। मैं बांस से लटका हुआ था और झूल रहा था। नहीं, झूल नहीं रहा था। बांस का अगला और पिछला सिरा किसी ने उठाया हुआ था। मेरे हवास वापस आ रहे थे, कानों में ढोल बजने की आवाजें। मेरी आंखें पूरी खुल गईं। मैं बांस में प्रोया हुआ था। उसका अगला और पिछला सिरा एक हबशी ने उठाया हुआ था। दाईं बाईं चारों तरफ नेजा बरदार, नंग ढड़ंग जंगली। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे हलक में घुट गई। प्यास से हलक में कांटे पड़ रहे थे। अचानक मुझ पर घसी तारी होने लगी, शायद कमजोरी या शायद जहर का असर। मैं होश और हवास खो बैठा। दूसरी बार आंख खुली। मैं जमीन पर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था। जिस्म ऐंठ रहा था, मगर हाथ पांव खुले थे। प्यास से हल्क में कांटे पड़ रहे थे। मैंने जिस्म सीधा करने की कोशिश की। कानों में ढोल की आवाजें अब भी आ रही थीं, मगर अब वो आवाजें बहुत नजदीक थीं। मैं उठकर बैठ गया। ये कोई गुफानुमा कमरा था। दीवारों पर मशालें टंगी थीं। सारा कमरा खाली था। हाँ, ये गुफा ही था। दहाने पर मुझे नेजा थामे दो जंगली नजर आए, जो शायद पहरेदारी पर मामूर थे। कमरे के ऐन बीचों बीच एक पिंजरा था, लकड़ी का बहुत बड़ा पिंजरा, और मैं उसी पिंजरे में कैद था। मेरे साथ कुछ दूर और भी इंसानी बदन जमीन पर पड़े थे, मुर्दा या शायद बेहोश। मैंने आंखें फाड़कर देखा। 2 मर्द, एक औरत, मगर ये सफेद फार्म थे। गुफा के दहाने की तरफ से एक जंगली बहुत बड़ा सा थाल थामे हुए नमूदार हुआ। वो थाल उसने पिंजरा खोलकर जमीन पर रख दिया। फल, गोश्त, पानी। थाल रखकर वो जंगली बाहर निकल गया। मैं आगे बढ़ा और पानी से प्यास बुझाने लगा। जान में जान आई। जिस्म की तवानाई बहाल हुई। गोश्त जाने किस चीज का था। मैंने फल खाने शुरू कर दिए। खोई हुई ताकत और तवानाई बहाल होने लगी। कहाँ आ गया था मैं? कौन लोग हैं ये? कौन सा कबीला है? हमें क्यों कैद किया है? सरदस्त इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। जैक, जैक, बचाओ, जंगली, बचाओ। गुफा निस्वानी चीखों से गूंज उठा। शायद लड़की को होश आ गया था। वो जमीन पर पड़ी बुरी तरह मचल रही थी। वो बेहोश हैं शायद। चुप हो जाओ। मेरे बोलते ही लड़की की चीखों को जैसे ब्रेक लग गई। उसने मचलने की कोशिश तर्क कर दी। मैंने सुकून का सांस लिया। उसी लम्हे वो अपने आप में जैसे सिमट गई और उठकर पिंजरे की दीवार से टेक लगा लिया। कौन हो तुम? उसने मेरी तरफ देखा। उसी लम्हे उसकी नजर अपने साथियों पर पड़ी तो वो उनकी तरफ लपकी। जैक, जैक, उठो, जैक। वो एक मर्द को झंझोड़ रही थी, मगर दोनों मर्द इंतगाफिल थे। छोड़ दो उन्हें, आ जाएंगे कुछ देर में होश में। ये खाना खाओ, पता नहीं बाद में क्या हालात हों। मैंने उस लड़की से मुखातिब होकर कहा। उस लड़की ने जैक को छोड़ दिया और मेरी तरफ पलट कर देखा। शायद बहुत देर की भूखी थी वो। अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। थाल मेरे सामने पड़ा था। वो मेरे सामने आकर बैठ गई और खाना शुरू कर दिया। यकीनन गोश्त के हवाले से वो भी तशवीश का शिकार थी। अभी उसका हाथ रुका नहीं था कि बहुत से जंगली गुफा में दाखिल हुए और हमारी तरफ बढ़े। तमाम जंगलियों ने नेजे थामे हुए थे। करीब आकर उन्होंने पिंजरा खोला। उठो, उनमें से एक ने हुक्म दिया। मैं उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हों में वो लड़की भी सिमटती सिकुड़ती खड़ी हो गई। 4 जंगलियों ने डंडा डोली के अंदाज में लड़की के साथियों को थाम कर उठा लिया। हमें उन्होंने चलने का इशारा किया। मैंने इसे जहन से झटक दिया और जंगलियों की मैयत में कदम बढ़ा दिए। चांद अपने जोबन पर था। जमीन पर लकड़ियों का एक बहुत बड़ा अलाव रोशन था। उस अलाव के गर्द
सैकड़ों जंगली मर्द और औरतें दायरे की सी शक्ल में थिरक रहे थे। शायद डांस की कोई शक्ल। दायरे के एक तरफ एक बहुत बड़े पत्थर पर 2 लोग बैठे थे। हुलिये से एक सरदार और दूसरा शायद कोई जादूगर था, या शायद काहिन या विच डॉक्टर। अलाव के पास 2 जंगली बहुत बड़े बड़े ड्रमनुमा ढोल रखे डंडों से बजा रहे थे, जिनकी आवाज इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। जंगली हमें लिए हुए दायरे में दाखिल हुए और दोनों बेहोश मर्दों को उन्होंने सरदार से कुछ दूर जमीन पर डाल दिया। वो जादूगर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसने हाथ बुलंद कर दिए। ढोल की आवाज अचानक बंद हो गई। हमारे लिए खुशी का दिन है। सूरज देवता की मेहरबानी से गोश्त हमें नसीब हुए। देवता इनकी कुर्बानी कबूल करें। जादूगर की गंभीर आवाज फिजा में गूंज रही थी। गोश्त। मेरे जहन में झमाका सा हुआ। आदमखोर। उफ, ये कोई आदमखोर कबीला था और गोश्त से मुराद हम लोग ही थे। वो खबीस जादूगर हमें गोश्त कह रहा था। जादूगर चलता हुआ आगे बढ़ा और मेरे सामने कुछ दूर आकर रुक गया। कौन हो तुम? उसने मुझसे सवाल किया। विच डॉक्टर? मैंने जवाब दिया। जादूगर की आंखें कुछ फैल गईं। तुम्हारी निशानी कहाँ है? ओ, दलदल में धंसने और जान बचाने की जद्दोजहद में वो मैं खो चुका था, वरना शायद मुझे कैद न किया जाता। बहुत बड़ी गलती हुई, मगर उस वक्त इस सब का होश किसे था? जान बचाना सबसे अहम था। मैंने जंगल में खोदी। ये कौन सा कबीला है? मैंने सवाल किया। ये कचामी कबीला है और मैं काहिने आजम हूँ। ये सरदार मुहतरम है। उस जादूगर ने इशारा किया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो सरदार ही था, मगर कचामी कबीला। मेरी मंजिल, मेरी अरियाना। मेरे रगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार किस्मत को मुझ पर रहम आ ही गया था। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। वो सरदार यकीनन साधु का चेला था। मेरी रंगत, जबान और शायद जंगली हुलिये की वजह से धोखा खा गया था। मुझे नहीं पहचाना उसने, न उसे कोई शक गुजरा। मैं सरदार से मुबाजरत करना चाहता हूँ। मेरी आवाज जैसे बम का धमाका साबित हुई। काहिन उछल पड़ा। सरदार भी अपनी जगह खड़ा हो गया। तुम मुझसे मुकाबला करने आए हो? कौन हो तुम? सरदार की आवाज गूंजी। देवताओं के कानून के मुताबिक कोई भी शख्स सरदार को मुबाजरत की दावत दे सकता है और सरदार को उसे कबूल करना पड़ता है। मेरे बजाय काहिन ने सरदार को मुखातिब करके कहा। सरदार की आंखें शोले बरसाने लगीं। पत्थर से उठकर वो मुझसे 10 फुट दूर आ खड़ा हुआ। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। सरदार अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। जंगलियों ने सफेद फामों को वहां से हटा दिया था। मैं सरदार के सामने खड़ा था। किसी उसूल और जाब्ते को फॉलो करने के बजाय सरदार ने डायरेक्ट मुझ पर हमला कर दिया।